राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राधे गोविंद
भज मन श्री राधे दे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गाइए भज मन श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए ना हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए कृष्णा कृष्णा ओ हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम
सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय श्री गौर निताय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भो श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य देश जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले सनातन मंदिर एवं इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में
थाईलैंड इस्कॉन फुकेट की इस व्यासपीठ से पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत अ सेकेंड चांस। सेकेंड चांस पर हम लोग भगवत कथा सुन रहे हैं। अब कल ही ये टॉपिक हमने चुन लिया तो अब रात दिन बस इसी के ऊपर विचार हो रहा है। अ सेकेंड चांस। स्मरण करते करते एक बात याद आई कि सेकेंड चांस के ऊपर भगवान रामचंद्र ने बहुत सुंदर बात बताई है। बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले दिनों में सेकेंड चांस को हम पूरा घोल कर पी जाएंगे। लेकिन आज से 11.5 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान रामचंद्र ने एक बहुत सुंदर प्रवचन किया। कथा से आप सब परिचित हैं कि 14 वर्ष तक भगवान रामचंद्र वन में गए, रावण का वध करके सब कुछ समाप्त करके भगवान रामचंद्र अयोध्या में वापस आए। राम का राज तिलक हुआ, भगवान राम अवध के अयोध्या के राजा बने और राजा बनने के बाद एक दिन उन्होंने अयोध्या की सारी प्रजा को बुलाकर एक बहुत बड़ी सभा भरकर प्रभु श्री रामचंद्र ने प्रवचन किया और उस प्रवचन का टॉपिक था अ सेकेंड चांस, दूसरा मौका। एक सुंदर मौके के ऊपर भगवान रामचंद्र ने प्रवचन किया और वही प्रवचन मैं आपको सुनाऊं। संक्षिप्त में यदि हम सुने तो भगवान रामचंद्र ने कहा, आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान रामचंद्र कहते हैं, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। इस संसार में जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव 84 लाख की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। हम लोग भी 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकते आए हैं। उन 84 लाख योनियों को पद्म पुराण में बड़े विस्तार से कहा गया कि 9 लाख योनि जल में, जल जा 9 लक्षाणी। कभी फिफी आइलैंड जाएंगे ना तो आंख में वो पहनकर आप अंदर गोता मारेंगे तो कुछ जीव दिखाई देंगे। खैर, तो 9 लाख प्रकार के जीव जल में, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 11 लाख प्रकार के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले और 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि संसार का जीव ये सारे जन्म लेता है, अर्थात कभी गाय बनता है, कभी बैल बनता है, कभी गधा बनता है, कभी कुत्ता भी बनता है। हम लोग ये सब बन चुके हैं। और कुछ मान लो किसी को कुत्ते का प्रभाव ज्यादा रह गया है तो मनुष्य बनकर भी वो याद आ जाता है। कभी बंदर का इफेक्ट ज्यादा रह जाता है तो मनुष्य बनने के बाद भी थोड़ा सा वो इफेक्ट।
ये सब हम बन कर आए हैं। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अपने कर्म के अनुसार जीव इन सभी योनियों में भटकता रहता है, भटकता रहता है। कुत्ता बना तो अपनी जिस गली में खड़ा है उस गली में दूसरा कुत्ता आएगा तो भौंकेगा, होता ना। कुत्ते का स्वभाव क्या है कि जिस गली में वो रहता है उस गली में कोई दूसरा कुत्ता आया तो भौंकता है। हम भी कभी कुत्ते बने थे और वो थोड़ा सा स्वभाव ज्यादा दृढ़ रह गया है, इसलिए आज हम जिस क्षेत्र के लीडर हैं उस क्षेत्र में कोई दूसरा आया तो भौंकते हैं, भागो यहां से, है ना। हमने जहां पर दुकान खोली है बाजू में यदि कोई टेलर की दुकान खोला तो भौंकते हैं, क्योंकि हम ये बन कर आए हैं। और उसमें भी यदि कोई हमसे आगे निकल जाए तब तो गए काम से। किसी गली में कुत्ता रहता है और कोई कुत्ता आया तब तो भौंकेगा, लेकिन उस गली में कोई हाथी आ जाए तब तो वो कुत्ता अपने आपे से बाहर हो जाता है और इतना भौंकता है। भौंकने का कारण आपने गांव में देखा होगा, गांव में कभी कभी हाथी आते, कुत्ते बहुत भौंकते हैं। इसलिए भौंकते हैं कि 25-25 साल से हम इस गांव की गली में रहते हैं और आज हमसे इतना बड़ा पशु कैसे, मतलब हमसे आगे क्यों निकल गया, ये हमसे बड़ा कैसे बन गया, हमसे महान कैसे हो गया। भौंको, इतना भौंकते हैं। कुल मिलाकर मनुष्यों का भी कुछ ऐसा स्वभाव है क्योंकि वो ऐसे बनकर आए हैं। कुछ लोगों का बंदर जैसा स्वभाव है तो कुछ प्रभु जीओ का गाय जैसा स्वभाव है, गाय भी अच्छी, बकरी जैसा स्वभाव हो गया है। 84 लाख की योनियों में हम लोग भटकते रहते हैं, अनेकों प्रकार के दुख दारिद्र्य हम सहन करते रहते हैं और ये बहुत बड़ा प्रकृति का दंड हमें प्राप्त होते रहता है। लेकिन भगवान रामचंद्र कहते हैं कि इस प्रकार 84 लाख की योनियों में भटकते 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 एक चांस मिलता है, अ सेकेंड चांस। वो चांस क्या है? कब हूं करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु है तू सनेहि। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि इस प्रकार अनेकों प्रकार की 84 लाख प्रकार के पशुओं के, पक्षियों के शरीर में हम भटकते रहते हैं और उस समय भगवान के द्वारा एक चांस मिलता है, एक मौका, एक चांस। आप कहोगे भगवान क्यों चांस देंगे, भगवान क्यों मौका देंगे? रामचंद्र कहते हैं कि देत ईस बिनु हेतु सनेहि, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई वजह, बिना कोई स्वार्थ रखे भगवान संसार के जीव को एक मौका, एक चांस देते हैं और यह है जीव के लिए सेकेंड चांस। एक चांस मिला था, हम उसका लाभ नहीं ले पाए, नरक में गए, 84 की योनियों में भटकते रहे, लेकिन अब भगवान के द्वारा दूसरा चांस मिलता है। और वह चांस इसलिए क्योंकि भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। इस दुनिया में हम लोग किसी को मौका देते हैं, चांस देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा स्वार्थ होता है। हम लोग प्रसाद सर्विस करने के लिए खड़े हैं, खीर कम है तो जो भी लोग आएंगे थोड़ी थोड़ी खीर देंगे। कुछ लोग तो केवल सूंघाते हैं, सूंघ लीजिए, मिलेगा नहीं आपको। और कृपा करते हैं तो थोड़ी सी बस टच कर देते हैं थाली में, थोड़ी थोड़ी खीर देते हैं। लेकिन अपनी कोई अपनी सखी आ गई तो 3 चम्मच दे देते हैं, ये ले।
चांस। पराये को कोई चांस नहीं, और जो अपना बंदा आ गया तो उसको दोबारा चांस मिलेगा। तो तू आ जाना, ये सबको डबल सेकंड सर्विस नहीं मिलेगी, तू आ जाना, तुझे दूसरा चांस मिलेगा, क्योंकि स्वार्थ है। इस जगत में स्वार्थ के कारण लोग दूसरे को मौका चांस देते हैं, लेकिन भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है। रामायण में लिखा गया, इस दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के काम करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे असुरारी, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राम, इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं जो हेतु रहित, बिना हेतु के, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई कारण के काम करते हैं, और वो है एक भगवान और दूसरे हैं भगवान के भक्त। इन दोनों को छोड़कर दुनिया स्वार्थ के लिए जीती है, दुनिया स्वार्थ से चलती है। आप जिस दुकान में काम करते हो, हाथ पांव चल रहे हैं तब तक, वहां से भी फेंके जाओगे। संसार हो, समाज हो या संस्था हो, केवल स्वार्थ, स्वार्थ और स्वार्थ, और कुछ नहीं। पति पैसे कमाकर घर पर लाता है टाइम टू टाइम, तो पत्नी कहती है, जी क्या खाओगे, क्या लोगे, सुमताम बना दूं? और जिस दिन धंधा मंदा हो गया और पैसे घर पर नहीं लेकर आए, सुमताम छोड़िए, पानी भी नहीं पूछती है। स्वार्थ, स्वार्थ के संबंध है। बेटे बाप और बेटे के बीच में क्या है? बाप ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, जब तक क्रेडिट कार्ड चलता है बेटा बाप को मानता है। जिस दिन क्रेडिट कार्ड का बैलेंस खत्म हुआ, बाप कौन बेटा कौन? स्वार्थ। जगत में सभी क्षेत्रों में स्वार्थ भरा है। और भक्तों, आपके पास कोई आए और आपकी प्रशंसा करे, आपको प्रणाम करे, आपकी प्रशंसा करे, समझ लो कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के यहां कुछ नहीं चलता, स्वार्थ है। आप किसी होटल में जाते हो, नहीं वो वेटर लोग, आइए जी, बैठिए जी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हमको लगता है हम यहीं पर रुक जाए, लेकिन उसमें भी स्वार्थ है कि हम अच्छी सर्विस देंगे तो टिप मिलेगी। सभी फील्ड में, सभी जगह पर स्वार्थ है। केवल दो ही जगह ऐसी है, दो ठिकाने ऐसे हैं जहां स्वार्थ नहीं, एक भगवान और दूसरे उनके शुद्ध भक्त। नहीं तो मैं आपको कहूं, ये भागवत कथा का आयोजन हुआ, 7वां साल है आज, है? ये आयोजन कोई जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, वो अपने घर पे भी कर सकता था, लेकिन इस मंदिर में इतने सारे लोगों को बुलाकर इतना धन खर्च करके क्यों? क्योंकि स्वार्थ नहीं है। भक्तों में और भगवान में स्वार्थ नहीं होता। नहीं तो आज के समय में एक सगे भाई के लिए कोई 2 मिनट नहीं निकालता है। एक सगे भाई, माँ बाप को समय देने के लिए समय नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसी परिस्थिति में, ऐसे कलयुग में भगवान राम कृष्ण के भक्त अपना परिवार, अपना समाज, अपना सब कुछ छोड़कर संसार में घूमते रहते हैं। ये निस्वार्थ नहीं तो और क्या है? इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कोई साधु संत हमारे घर पर आए तो भोजन करने आए होंगे या कुछ डोनेशन मांगने के लिए आए होंगे। ऐसा मत समझ, ये गलती कर रहे हैं आप। साधु की कोई इच्छा नहीं होती कि मैं किसी के घर जाऊं, किसी के पास जाऊं। ये तो साधु अपने जीवन का रिस्क लेकर, महत्वी चलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम, साधु के हृदय में करुणा होती है, तब जाकर वह किसी के घर पर जाता है। और किसी के घर पर जाता है तो जब खाता है तो वो भोजन नहीं खाता, वो उनके बुरे कर्म को खा जाता है।
उनके जीवन के पाप को खाता है और उस गृहस्थ को पवित्र कर देता है। खैर, इस संसार में भगवान और भक्त दो ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के काम करते हैं। संसार का जीव 84 लाख की योनियों में भटकते रहता है और बिना स्वार्थ के कब हुक नर करुणा कर दे ही, भगवान के हृदय में करुणा होती है और बिना कोई स्वार्थ के भगवान इस संसार में भटकने वाले जीव को, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता, उस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम हमारी शक्ति से मनुष्य बने हैं, गलती कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि ये रैंडमली हम लोग मनुष्य बने हैं, मतलब ये चक्र में मनुष्य का टन आया। हमारे कोई ऐसे कर्म ही नहीं है कि हम मनुष्य बने। ये मनुष्य बनना हमारे बस की बात ही नहीं है। रामायण में भगवान रामचंद्र कहते हैं कि कबहू क नर करुणा कर देही, ये तो ईश्वर के हृदय में करुणा होती है और मनुष्य शरीर दे देते हैं, एक चांस दे देते हैं। सेकेंड चांस के ऊपर कथा हो रही है। सबसे पहले मूल में यदि बेस में हम चले जाएं तो सेकेंड चांस और कुछ नहीं, ये मनुष्य जीवन मिलना यही है सेकेंड चांस। ये रोज रोज नहीं मिलता, ये बार बार नहीं मिलता। ईश्वर ने करुणा करके हम जीव को ये मनुष्य जीवन दिया है, ये एक मौका दिया है। अब जब चांस मिला है, मनुष्य जीवन मिल चुका है, तो क्या करना चाहिए? भगवान रामचंद्र कहते हैं, नर तनु बहु बारीदी करु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मानो भगवान रामचंद्र दृष्टांत देते हैं कि कोई बहुत बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, एटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, बहुत बड़ा महासागर हो और उस महासागर में कोई आदमी डूब जाए, कितना भी अच्छा स्विमिंग जानता हो, महासागर को तो पार नहीं कर सकता है। और उस महासागर में डूबे हुए गोता खा रहा है, डूब रहा है, और ऐसे डूबता हुआ आदमी बस अब आशा खो चुका है कि अब मैं मरने वाला हूं। और ऐसे डूबते डूबते अचानक उसे कोई नौका दिख जाए, कोई नौका मिल जाए और नौका पकड़कर उस पर चढ़ जाए, तो उस महासागर में डूबते हुए वो बच सकता है और उस सागर को पार कर सकता है। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ये संसार सागर के समान है, ये संसार समुद्र के समान है और हम लोग अनेकों प्रकार के जन्म लेकर इस संसार में डूब रहे हैं, गोथा खा रहे हैं। और डूबते हुए इस संसार में हमको मनुष्य शरीर रूपी नौका मिल गई। ये ह्यूमन बॉडी, ये मनुष्य शरीर क्या है? एक सुदृढ़ नौका है। जैसे सागर समुद्र में डूबते हुए नौका मिल जाए तो समुद्र को पार करने की एक आशा हो सकती है, ठीक उसी प्रकार अनेकों प्रकार के जन्म लेते हुए मनुष्य शरीर मिल जाए तो समझो भवसागर को पार करने का एक चांस मिल गया हमें। इस नौका पर सवार होकर सबसे पहले नौका चलाने वाला कोई कर्णधार अर्थात गुरु के पास हमें जाना चाहिए। ये जो चांस मिला है, ये जो मौका मिला है, उसे कैसे हमें सक्सेस करना चाहिए? गुरु के पास जाकर गुरु के मार्गदर्शन में भगवान का भजन करना चाहिए। कभी कभी हम लोग भजन तो करते हैं लेकिन किसी के मार्गदर्शन में नहीं करते और इसीलिए हमारा भजन समाज में उत्पात मचाता है। कलयुग में हम देखते हैं कुछ लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति कम और उत्पात ज्यादा करते हैं, क्योंकि किसी के अंडर में नहीं है, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है। गुरु के मार्गदर्शन में रहकर भजन करें और इसी जन्म में ये जो चांस मिला है मनुष्य शरीर,
इसी जन्म में इस भवसागर को पार करे। और अंत में अफसोस करते हुए कहते हैं भगवान रामचंद्र, जो न तरे भवसागर नर। इतना अच्छा चांस मिला है। अंत में भगवान रामचंद्र कहते हैं कि इतना सुंदर चांस मिला है, मनुष्य शरीर, मनुष्य का जन्म, और फिर भी जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन कर रहा है, जो इतने सुंदर चांस को नहीं समझ रहा है और भजन नहीं कर रहा है। तो भगवान ने हमें मौका दिया और हमें मनुष्य शरीर मिला। अब जब मनुष्य शरीर मिला है तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर भजन करें और इस भवसागर को पार करें। इस चांस को हमें समझना चाहिए। कल मैं पढ़ रहा था, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने चांस दिया अपने पार्षदों को। एक बार कृष्ण ने देखा कि एक ही दिन में एक ही साथ 3 लोगों को अभिमान हो गया। कैसे? कृष्ण सुधर्म सभा से अपने घर पर अपने कमरे में जा रहे थे तो सुदर्शन चक्र खड़ा था। सुदर्शन चक्र बहुत घूमता है, बहुत चलता है। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया। कहा, कृष्ण आपको ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम बैठे हैं। आप कहो तो असुरों को मार दे, आप करो तो ये कर दे, ये कर दे। कृष्ण, आखिर तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बस केवल हमको ऑर्डर कर दो, आदेश कर दो। कृष्ण ने देखा बंदे में अभिमान की गंध आ रही है। सुदर्शन चक्र को लगा कि बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। इस प्रकार सुदर्शन से मिलकर कृष्ण रुक्मणी के कमरे में गए और रुक्मणी के साथ एक शैया पलंग पर कृष्ण बैठे थे। और रुक्मणी ने कहा, कृष्ण, पूर्व जन्म में आप राम बने थे और आपका सीता के साथ विवाह हुआ था। प्रभु, क्या वो सीता मेरी जितनी सुंदर थी? कृष्ण से आज ये हो क्या रहा है? वहां सुदर्शन चक्र को अभिमान, यहां मेरी पत्नी को अभिमान। नहीं नहीं, सीता मेरी जितनी तो सुंदर हो नहीं सकती। कृष्ण, क्या आपको क्या लगता है सीता मेरी जितनी सुंदर थी? अब रुक्मणी का ये अभिमान, रुक्मणी को ये चल ही रहा था। तब तक तो वहां पर गरुड़ जी आए अपनी पंख हिलाते हुए कि महाराज कहीं जाना तो नहीं है ना? कृष्ण का वाहन है गरुड़। प्रभु, आप दोनों को, कपल को कहीं घूमना है, फिफी या मायाबे में, तो लेकर जाऊं आपको। कभी वहां यहां वहां घुमा कर आपको लेकर आऊं। प्रभु, आपको कोई परेशानी नहीं, मैं तो एक पंख मारूं, आप कहो वहां मन की गति से उड़कर पहुंचा दूं। क्या कृष्ण नहीं जानते थे? लेकिन बंदे को जब अभिमान होता है ना तो सब बस उगलने लगता है। कृष्ण ने सोचा कि इसे भी अभिमान हुआ, गरुड़ को अभिमान हुआ। कृष्ण ने केवल एक लीला से तीनों का अभिमान तोड़ दिया। कृष्ण ने कहा, गरुड़ जी एक काम करो, मुझे अर्जेंट हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी है, मुझे हनुमान जी से अर्जेंट मिलना है। एक काम करो, हनुमान को बुला कर आओ। गरुड़ जी ने कहा, ये गया ये आया प्रभु, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। अभिमानी गरुड़ वहां से उड़ा और द्वारिका के महल के बाहर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठे थे। गरुड़ जी गए हनुमान के पास और कहा, हे हनुमान, कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूं। गरुड़ जी ने कहा कि तुम कहाँ इतना मोटा शरीर लेकर चलोगे अपनी पूंछ को बचाते हुए? एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तो आपको यूं पहुंचा दूंगा, यूं पहुंचा दूंगा। अपने पास BMW है, मतलब तेज गति। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं भी पवन का पुत्र हूं, मैं भी थोड़ा उड़ना चलना जानता हूं, आप चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा, आप पहुंचोगे? कब पहुंचोगे? प्रभु को अर्जेंट, कृष्ण ने जब मुझे भेजा तो कहा कि अर्जेंट मुझे काम है, तो तुरंत काम है, चलो मेरे साथ।
हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं आप चलो, मैं आ रहा हूँ। गुरु जी ने कहा कि ये नहीं मानेगा। ठीक है भाई, आप अपनी मन मर्जी। गरुड़ जी वहां से निकल गए। अब हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं। हनुमान जी पहुंच गए भगवान रामचंद्र के, भगवान श्री कृष्ण के पास। गरुड़ नहीं पहुंचा था, गरुड़ तो बाद में आएगा। हनुमान जी तुरंत पवन की गति से कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण के कमरे में। कृष्ण ने कहा कि हनुमान, तुम जब इस कमरे में आए तो तुमको किसी ने रोका नहीं? कृष्ण ने, हनुमान जी ने कहा कि हाँ, आपका वो सुदर्शन चक्र खड़ा था, मुझे कहा कि अंदर नहीं जाने दूंगा, अंदर कृष्ण पत्नी के साथ बैठे हैं। मैंने कहा जाने दो भाई, उन्होंने बुलाया है। तो सुदर्शन चक्र ने कहा नहीं जाने दूंगा, अंदर भगवान बैठे हैं। तो वो हल्ला करने लगा, तो मैंने उसको मेरे मुख में दबा लिया। यहाँ देखो, ये दिखाए वो सुदर्शन मेरे मुख में है। वो सुदर्शन अंदर बैठे बैठे चिल्ला रहे, अरे बाहर निकालो, बाहर निकालो। हनुमान जी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा लिखा है, क्योंकि अंदर जैसे कोई वो तंबाकू खाता है तो थोड़ा होता है ना, तो हनुमान जी के मुख में सुदर्शन चक्र था, तो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन समझ गए कि अंदर सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन तो गया, लेकिन कृष्ण के बाजू में रुक्मणी बैठी थी। तो हनुमान जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये किस दासी को आपने बिठाया है? कोई अच्छी स्त्री नहीं मिली आपको द्वारिका में? हनुमान जी तो पहली बार देखे, पहली बार आए, तो ये किस दासी को बिठाया है? आप जब रामचंद्र के रूप में आए थे और जनकपुर आप जब गए थे, और जनकपुर में जगत जननी माता सीता और सीता की जो सखिया थी उसके साथ में, उनके घर पे ऐसी नौकरानी हुआ करती थी प्रभु, और आप ऐसी के साथ बैठे। कौन दासी के बाद में? रुक्मणी का जो अभिमान था वो पूरा पानी पानी हो गया। तब तक तो कुछ देर के बाद गरुड़ आए हाँफते हुए, प्रभु मैंने हनुमान को कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ, लेकिन वो माना नहीं। देखा, हनुमान तो सामने खड़ा है। गरुड़ का अभिमान भी नष्ट हुआ। गर्वगंजन भगवान ने गरुड़ का अभिमान भी नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके पहले हनुमान जी पहुंच गए थे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के पार्षदों के जीवन में भी कभी कभी अहंकार आया तो भगवान ने उनको चांस दिया, लेकिन उन चांस से, उस मौके से तीनों का अभिमान दूर हो गया। फिर जीवन में कभी भी उनको अभिमान नहीं हुआ। तो जीवन में चांस, मौके मिलते रहते हैं। आज हमें मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में भी हमें ये मौका मिला है भगवत कथा सुनने का। श्रीमद् भागवत के द्वारा अ सेकेंड चांस के ऊपर हम कथा सुन रहे हैं। ऐसा ही मौका एक दुनिया के बहुत बड़े पापी को मिला था, और उस पापी ने अपने जीवन को कैसे कैसे बदला। जो नरक के मार्ग पर चल चुका था, लेकिन नरक को न जाकर वो कैसे वैकुंठ पहुंच गया, यह कथा हम यहाँ पर सुन रहे हैं। अजामिल अ सेकेंड चांस। गत सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार कान्यकुब्ज गांव में, कन्नौज नाम के गांव में एक ब्राह्मण, अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा पवित्र था, शुद्ध था, लेकिन किसी दासी की संगति करने के कारण, एक वेश्या की संगति से वह दूषित हो गया। क्योंकि आखिर भोजन तो उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाना होता है। हमारे पूरे परिवार का रिमोट कंट्रोल जो है ना, वो स्त्री के हाथ में होता है। कई बार माताएं कहती हैं कि हमारे पति भक्ति नहीं करते। चलो नहीं करते, लेकिन कंट्रोल तो आपके हाथ में है, क्योंकि घर पर रहने वाले बच्चे, बूढ़े या पति, ये जो भी भोजन करते हैं, जो इनपुट करते हैं, आखिर माताओं के हाथ का बनाया हुआ ही खाते हैं। और माताएं पवित्र भाव से भगवान का नाम लेते हुए, कथा सुनते हुए भोजन पकाती हैं,
भगवान को भोग धराती हैं। और ऐसा पवित्र भोजन यदि घर के लोग खाते हैं तो वो प्रसाद खाकर ही भक्त बन जाते हैं। और यदि अशुद्ध भाव से भोजन बनता है तो जो थोड़ा बहुत संस्कार है वो भी चला जाता है। अब ये तो दासी थी, ये तो नृत्यांगना थी, और ऐसी नृत्यांगना के हाथों से अजामिल भोजन खा रहा था, पूर्ण रूप से अपवित्र हो चुका था। दासिया संसर्ग दूषिता। महाराज परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी, अजामिल काम क्या करता था? कई दुकान में जॉब करता था, टेलरिंग करता था, करता क्या था? आगे कहते हैं, अजामिल बंध अक्षय कैतवैश्वर्य गरिहिताम वृत्ति मास्थितम। अजामिल की वृत्ति, उनका जो काम धंधा बिजनेस जो था वो बड़ा गर्हित था। क्या करता था? बंदे, बंदे माने किडनैप करता था। किसी बच्चे को किडनैप कर लेता और फिर फिरौती मांगता, किसी स्त्री को किडनैप कर लेता। बंदे, अजामिल लोगों को किडनैप करके पैसा कमाता और उन पैसों से घर पर जो नृत्यांगना है, वो नर्तकी, उसका भरण पोषण करता। अक्षय, जब पैसे आ जाते तो अजामिल जुआ खेलता था। अक्षय माने जुआ खेलता। कैतवेश्वर्य, कभी कभी अजामिल जुए में पैसे हार जाता तो कैतवे कपट करके पैसा कमाता था। कैसा कपट? जब पैसे नहीं होते तो किसी सज्जन के पास जाता और कहता, मेरी माँ बीमार है, मुझे 2-5 दिन के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं वापस लौटा दूंगा। तो दया खाकर कोई पैसे दे देता, 2-5 दिन छोड़ो, 2-5 साल के बाद भी वापस नहीं मिलता था। ऐसा करने वाले सब लोग अजामिल हैं। कैतव, बंद अक्षय कैतवेश्वर्य। और फिर तो समाज में भी पता चल जाता ना कि ये आदमी झूठा है। फिर तो जब लोग उसको पैसा देना बंद कर दिए तो अब उसके पास केवल एक वृत्ति बची थी, बंद अक्षय कैतवे। और कैतव भी जब नहीं हुआ तो चोरी करने लगा, चोरी करता था। गर्हिताम वृत्ति मास्थित। ऐसी गर्हित वृत्ति, ऐसा गलत काम, पाप अजामिल करता था। और ऐसे गलत काम से, पाप से कमाई हुई संपत्ति से बिभ्रत कुटुंब शुचि यात्या मास देहिन। ऐसी गलत कमाई से अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। कुछ लोग गलत काम करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन गलत काम करके गलत कमाई हुई संपत्ति से अपने कुटुंब का भरण पोषण मत कीजिएगा। क्योंकि भक्तों, जिस वृत्ति से पैसे आए हैं ना, जिस कमाई से पैसे आए हैं, यदि उसमें पाप है, उसमें झूठ है, उसमें कुछ गलत है, तो वो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर गलत संस्कार डालेंगे। आप कम खाइए, सूखी रोटी खाकर जी जाइए, लेकिन पाप से कमाई हुई संपत्ति अपने बच्चों को मत खिलाइएगा। इवन अपने घर पर भगवान को, ठाकुर जी को भी मत खिलाइएगा, क्योंकि इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमने तो देखा है, पूरी दुनिया में भ्रमण करता हूं, बड़े बड़े लोग होते हैं, अरबों खरबों रुपये उनके पास होते हैं, बहुत संपत्ति होती है, लेकिन बच्चे मूर्ख होते हैं। बच्चों में कोई प्रभाव नहीं, कोई ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि संपत्ति तो कमा ली, लेकिन जो संपत्ति आई है किसी के दिल को दुभाकर, पाप करके, गलत करके संपत्ति आई है। कभी कभी हमारे बीच में ही नहीं होता है, कुछ पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार देते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम मानते हैं कि आप बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप जो पैसा कमा कर ला रहे हो और बच्चे को जो पोषण कर रहे हो, वो धन, वो पैसे में कहीं दोष है।
और इसलिए बच्चों को इंटरनली अंदर से दोष प्रकट हो रहा है। इसलिए मेहनत करे, मेहनत की कमाई खाए और परिवार को खिलाए। सुखदेव जी दुख के साथ कहते हैं कि अजामिल किडनैप करता, चोरी करता, जुआ खेलता और इस प्रकार से गर्हित कर्म करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। हमने देखा है भक्तों कि गलत करके कुछ लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, धन के ढेर खड़े कर देते हैं, गाड़ी बंगले बाहर से बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से जो शांति और जो सुख मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलता है। ऐश्वर्य तो खड़ा हो गया, लेकिन अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो एक सुख, जो एक संतोष, आनंद, वो नहीं मिलता जब तक मेहनत से कमाई हुई रोटी नहीं खाएंगे। मेहनत करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग थाईलैंड में रहकर मेहनत करके खा रहे हैं। मेहनत, सदैव मेहनत करनी चाहिए। और कहते हैं विव्रत कुटुंब अशुचि, अपवित्रता से अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था, और उससे भी बड़ा पाप क्या करता था, यात्या मांस देहिना, पशुओं को, पक्षियों को काटकर मारकर नॉनवेज खाता था, नॉनवेज खाता था। सो इस प्रकार गर्हित वृत्ति, गलत कमाई से अजामिल एवं निवस्तस्य लालिया नस्य तत्सुतान, अजामिल अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। कालो अति अगान महान राजन अष्ट अष्टासी इति समाहा। इस प्रकार अपना घर परिवार चलाते चलाते सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल के जीवन में एक बहुत लंबा समय बीत गया, बहुत लंबा काल बीत गया। कितना समय बीता, अष्ट अष्टासी, 88 साल बीत गए। और तस्य प्रवयस पुत्रा, और उस अजामिल 88 साल का जब था तब उसके 10 पुत्र थे। तस्य प्रवयस पुत्रा दशम तेषाम तु यौवनम, और आश्चर्य की बात, अजामिल के 10 पुत्र थे, लेकिन उस 10 पुत्र में जो सबसे छोटा पुत्र था वो बालक था। मतलब 88 साल की उम्र में अजामिल ने उस दासी के गर्भ से एक बच्चे को जन्म दिया। तस्य प्रवयसः पुत्रा दशम तेषाम तु यौवनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्य माने उस वेश्या, उस नृत्यांगना के गर्भ से 10 बच्चे। ऐसा नहीं कि अजामिल के 10 बच्चे, कहते हैं तस्य, उस नृत्यांगना के 10 बच्चे, अर्थात वो 10 बच्चे में कौन किसका था वो भी नहीं जानती थी। लेकिन ये अजामिल इतना अज्ञान में फंसा कि सबको अपना बेटा मानता था, ये 10 बेटे मेरे हैं। और उसमें से जो 10वां बालक था उसमें अजामिल की बड़ी आसक्ति थी। अजामिल जो छोटा बच्चा था उसमें बड़ा आसक्त था, और होता भी है। आदमी के 2-5 बच्चे हो तो उसमें सबसे बड़ा बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है क्योंकि वो पैसे कमा कर जल्दी लाता है, और सबसे छोटा बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है क्योंकि वह काली घेली भाषा बोलता है। दशम तेषाम तो यो, सुखदेव जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन अब सुखदेव जी प्रसन्न हो रहे हैं कि पापी था, गर्हित था, जीवन भर पाप किया, वेश्या के साथ रहता था, 10-10 बच्चे। लेकिन एक अच्छी बात क्या हो गई कि अजामिल का ये जो 10वां बच्चा था, दशम तेषाम तु यौवनम, उसमें जो सबसे छोटा बालक था, बालो नारायण नामना दयितो पित्रोश्च दयितो भृशम। उस 10वें बालक का, अजामिल के 10वें बालक का नाम नारायण रखा गया, जिसमें वो बड़ा आसक्त था। परीक्षित ने तुरंत पूछा कि इतना बड़ा पापी अपने बेटे का नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू, टॉमी ये सब रखेगा, डाकू मंगल सिंह रखेगा,
या काली, कोई था ना काली, यहाँ पर अपना नाम काली रखेगा। हाँ? नारायण नाम क्यों रखा इसने? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के भक्तों की बड़ी कृपा होती है। एक बार अजामिल कहीं चोरी करने के लिए बाहर गया और उसी समय अजामिल के गांव में कुछ हरि भक्त भगवान का कीर्तन करते हुए आए। कहीं दूर से नगर संकीर्तन करते करते आए थे। भक्त लोग थक चुके थे। गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे। कहा कि हमें थोड़ा विश्राम करना है, कुछ भोजन करना है। इस गांव में कोई ऐसा घर है जहां साधु संतों की सेवा होती है? कोई ऐसा स्थान जहां साधु संतों की सेवा होती है, जो जहां हम विश्राम कर सके, भोजन कर सके? अब ये कुछ उटपटांग लोग थे चौराहे पर। उन्होंने कहा, हाँ, इस गांव में एक बहुत अच्छे प्रभु जी रहते हैं। कौन? अजामिल प्रभु। अब देखो, ये मैच भी नहीं करता है अजामिल प्रभु, नाम से भी मैच नहीं करता है। बोले हाँ, हिज ग्रेस अजामिल प्रभु रहते हैं यहाँ पर, जिसके घर पर बड़ी अच्छी सेवा होती है और बहुत मेहमान नवाजी होती है। आप उनके घर पर चले जाइए। एड्रेस दे दिया। फुकेट में पतंग बीच पर वो रहता है, आप वहाँ चले जाइए। ये सब लोग गए, क्योंकि ये सब गए और यहाँ ये जो जिन्होंने एड्रेस कहा वो हंसने लगे। बोले आज तो ये सब की धुलाई होगी, आज तो ये सब की पिटाई होगी। ये सारे वैष्णव साधुगण उनके घर पर गए और दरवाज़ा खटखटाया और वो वेश्या हाथ में, वो छोटा सा बच्चा था, उसको हाथ में लेकर खड़ी थी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि कई सारे साधु संत महात्मा बाल में तिलक, गले में कंठी, शिखा, धोती, कुर्ता और हरिनाम गा रहे हैं। कहते हैं कि उस वेश्या ने जैसे ही इन साधुओं को देखा, देखने मात्र से उनका हृदय पवित्र हो गया। हृदय पवित्र हो गया। इन साधुओं ने कहा कि सुना है कि ये अजामिल प्रभु का, हिज ग्रेस अजामिल प्रभु यहाँ पर रहते हैं। वो वेश्या तो हंसने लगी, कौन प्रभु, कौन हिज ग्रेस है? यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी अजामिल रहता है। आपके साथ किसी ने मजाक किया है महाराज, आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, और शुक्र करो कि मेरा पति घर पर नहीं है। यदि मेरा पति घर पर होता तो आप सब हैंडीकैप होकर घर पर वापस लौटते। वो आपको इतना मारता, इतना पीटता, क्योंकि साधु को देकर उसका मृदंग फाड़ देता है, तोड़ देता है, करताल लेकर भंगार में बेच देता है। मेरा पति किसी को छोड़ता नहीं है, शुक्र है कि वो घर पर नहीं है। लेकिन हे महात्मा जी, आप लोग आए ही हो हमारे घर पर, तो स्वागत है आपका, आप पधारिए। साधु संतों का स्वागत किया। बोले हमें आप कच्चा सीधा आटा दे दीजिए, हम खुद भोजन पका कर खा लेंगे। उन साधु संतों ने चूल्हा बनाया, भोजन पकाया, और जब तक भोजन बनता तब तक कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में कीर्तन में हरि कीर्तन में कीर्तन में हरे कीर्तन में कीर्तन में हरि कीर्तन में कीर्तन में हरे कीर्तन में हे भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में हाँ भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में आप पधारे काज सुधारे आप पधारे काज सुधारे आप पधारे काज सुधारे आप पधारे काज सुधारे अपने चरण से बना हमारे हरि कीर्तन में अपने चरण सेवाना हमारे
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हाँ हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित वैसे तो अजामिल पापी था, लेकिन पापी होकर भी उनके पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखा गया, नारायण। और कारण यही था कि भगवान के भक्त बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। उस नृत्यांगना वेश्या के घर पर पहुंचे अजामिल बाहर था, भक्तों ने भोजन पकाया और जैसे अभी आपने कीर्तन किया वैसे कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन के बाद भोजन खाया और भोजन के बाद जब वो घर से लौट रहे थे तो उस वेश्या के हाथ में उस बालक को देखा। साधु संतों ने कहा कि ये बालक किसका है, क्योंकि स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है, अजामिल 88 साल का था तो ये 80 साल की होगी, ये 80 साल की और हाथ में बालक 6 महीने का, तो ये साधुओं को लगा बेचारे कि बेटी का बेटा होगा। साधुओं ने पूछा कि ये बच्चा किसका है, बोले ये मेरा ही बच्चा है। ठीक है। साधु ने कहा कि इसका नामकरण किया, इसका नाम क्या है, बोले अभी तक इसका नाम नहीं रखा हमने। बोले एक काम करें, हम इसका नाम रख दें, वैसे आपको देने के लिए हमारे पास और कुछ तो है नहीं, हम इसका नाम रख देते हैं। बोले ठीक है, रख दीजिए। उन वैष्णव ने कहा कि आज से आपके इस बच्चे का नाम है नारायण। इतना कह के साधु संत चले गए और अजामिल को पता चला कि घर पर साधु संत आए। वो तो दौड़ कर आया घर पर। कहाँ है वो, कहाँ है? बोले वो तो चले गए, कुछ लेकर तो नहीं गए। बोले लेकर नहीं गए, देकर गए। बोले क्या? बोले हमारे बच्चे का नाम देकर गए। बोले हम लोग बेनिफिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुल मिलाकर देकर गए हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकर गए होते तो प्रॉब्लम थी। वैसे भी एक ना एक दिन नाम तो रखना ही था, तो चलो कौन गूगल करेगा, कौन सर्च करेगा, उन्होंने ही दे दिया। क्या नाम दिया, क्या नाम रखा? तब उस पत्नी ने कहा कि उन साधुओं ने हमारे बच्चे का नाम रखा नारायण। अजामिल जीवन में पहली बार भगवान का नाम सुना। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अजामिल जीवन में पहली बार अपने मुख से नारायण का नाम बोला। हे नारायण, मातुर अंकात मम अंक आगच्छ, संस्कृत में बोला। अजामिल इतना बड़ा पापी फिर भी संस्कृत जानता था, और हम लोग अच्युतम केशवम। हे नारायण, अपने माँ की गोद से मेरे गोद में आ जाओ।
अजामिल जीवन में पहली बार नारायण का नाम लिया, अजामिल के सारे पाप जलकर भस्म हो गए। इतना बड़ा पापी, सारे पाप खत्म हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बालो नारायण नामना पितरोश्च दयितो भृशम, और अजामिल की उस नारायण नाम में बड़ी आसक्ति थी। भागवत का ये प्रसंग बड़ा प्रेरणादायक है। बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, उनमें से एक प्रेरणा ये कि इतना बड़ा पापी अजामिल, जिसकी करतूत आपने सुनी, लेकिन इतना बड़ा पापी अजामिल पुत्र का नाम भगवान के नाम से क्या हो गया कि इतना बड़ा पापी भागवत में स्थान पा गया। एक बेटे का नाम भगवान का नाम रख देने से हम और आपको ये प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बच्चों का नाम चिंटू मिंटू पिंटू है तो उसे हटाकर भगवान का नाम रख दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। जिस घर पे अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से होता है वो सक्सेस पुरुष की निशानी है। मेरी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में कथा थी, इस्कॉन सिडनी में, और टॉपिक था अ सक्सेसफुल मैन। सक्सेसफुल पुरुष कौन है? और एक कथा हुई पर्थ में, सक्सेसफुल वुमेन। आप लोग सुनिएगा। तो सक्सेसफुल मैन के अंतर्गत एक पॉइंट था कि सक्सेसफुल पुरुष वो है जिनके टाइम टू टाइम बच्चे और बच्चों का नाम भगवान के नाम से हो। यह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बच्चे पुत्र का नाम नारायण था। सबद्ध हृदय तस्मिन अर्भ के कल भाषिणी, और उस छोटे बालक के मुख से तोतली भाषा सुनने में उस बूढ़े अजामिल को बड़ा आनंद आ रहा था। और बात भी सत्य, इस दुनिया में दो ही तो सुख हैं, एक रूठी हुई पत्नी को मनाना और दूसरा अपने बच्चों के मुख से तोतली बोली सुनना। एक दिन भगवान कृष्ण और रुक्मणी दोनों अपने बेड पर बैठे थे और कृष्ण खड़े हुए और खड़े होकर रुक्मणी को मजाक करने लगे कि बोले ब्रज में जब था तो राधा रानी दिन में 50 बार रूठती थी और मैं उसे मनाता था, जब से द्वारिका आया हूँ कोई रूठता नहीं है, तो मनाने का कोई प्रश्न नहीं, चलो रुक्मणी रूठे ऐसा कुछ करो। तो कृष्ण बोलने लगे रुक्मणी तुमने जीवन में सारे डिसीजन अच्छे लिए लेकिन एक डिसीजन तुम्हारा गलत रहा। बोले क्या? बोले मेरे से शादी की तुमने। अरे लव लेटर लिखा, मुझे लिखा, दुनिया में कम लोग थे। और रुक्मणी तुम्हारे भाई ने कितना अच्छा लड़का देख कर रखा था, शिशुपाल, दिखने में सुंदर हैंडसम, और उसे छोड़कर काले कलूटे मेरे साथ शादी की। क्या रुक्मणी तूने मुझ में क्या देखा मुझे बता। मेरा बैकग्राउंड भी कोई ठीक नहीं है, मेरा पास्ट तो तुमने सुना होगा, चोरी के अलावा कुछ नहीं किया, और यहां पर जरासंध के भय से आकर छिपकर द्वारिका में बैठा हूं, और तुम ऐसा सोचती होगी कि नहीं भाई मेरे पति का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, कभी कभार घूमने जाएंगे। तो फ्रेंड मेरा पोरबंदर वाला सुदामा, न कोई मित्र मंडल ठीक है, न बैकग्राउंड कोई ठीक है, न रूप में कोई ठिकाना है। रुक्मणी अभी भी चांस है तुमको और दूसरा कि जब तुमको बच्चे होंगे, बच्चे तो होंगे, शादी हुई हैं, और बच्चे जब बड़े होंगे तो वेकेशन में मामा के घर जाते हैं, तो हमारे बच्चों को तो मामा के घर पर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हम तो भाग करके शादी किए हैं। अभी भी रुक्मणी टाइम है, तुम अपने घर वापस चली जाओ, हम डिवोर्स ले लेते हैं, तो तुम चली जाओ, तुमको तो कोई भी मिल जाएगा। ऐसे करके कृष्ण ने जब कहा तो धड़ाम करके आवाज आई, रुक्मणी गिर गई। पीछे देखा तो रुक्मणी मूर्छित है। भागवत का ये श्लोक है, उस समय कृष्ण ने कहा था कि अरे गृहस्थ के जीवन में यही तो सुख है कि रूठी हुई पत्नी को मनाना। मैं चाहता था तुम रूठ जाओ और मैं तुमको मनाऊं और 2-3 गाना गाऊं। किसी ने पूछा कौन सा गाओगे, तो कृष्ण ने गा के दिखाया। गाऊं? नजरों में तेरी मैं बुरा सही, नजरों में तेरी
मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। अब इतने में तो आपको आइडिया नहीं आया होगा। अब अगली जो लाइन आएगी आपको तुरंत मतलब ऐसे ऐसे फटाका हो जाएगा। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल। बस आपको यही अच्छा लगता है। कृष्ण ने कहा कि अब गृहस्थ के जीवन में यही तो सुख है। मैं आप लोगों को भी कहूं, हम लोग गृहस्थ हैं, ऐसे ही मर जाएंगे। कभी शनि रवि की छुट्टी हो, पत्नी को बीच पर लेकर जाए, एक दो आइसक्रीम खिलाए और एक दो गाना गा दिया जाए तो इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान भी ये करते हैं। उनको पता है कि गृहस्थी कैसे चलती है ना। हम लोग गृहस्थ हैं, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे परिवार को, परिवार के सदस्यों को सुखी रखें, प्रसन्न रखें। और जरूरी नहीं है कि हम जितनी भक्ति करते हैं उतनी भक्ति हमारा परिवार करता है। करे तो बहुत अच्छी बात है, प्रेरणा भी देनी चाहिए, लेकिन हमने एक पत्नी से शादी की है और उसका जो धर्म है, बच्चों का जो कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि गृहस्थ जीवन में यही तो सुख है। खैर, अजामिल के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबद्ध हृदयस्तस्मिन् अर्भ के कल भाषिणी, निरीक्ष्यमाणस्तलीला मुमुदे जरठो भृशम। वह 88 साल का अजामिल अपने छोटे से पुत्र नारायण में आसक्त था और बस अब तो बहुत चोरी पैसा कमा लिया था, अब उसको जाने की जरूरत नहीं, बूढ़ा हो चुका था। बस रात दिन अपने उस नारायण, अपने बच्चे को देखता रहता था। बच्चा क्या कर रहा है, भुंजन प्रपिदन खादन बालकम स्नेह यंत्रिता। अजामिल खाते समय कहता था, नारायण ने खा लिया, नारायण ने पी लिया, नारायण सो गया, नारायण क्या कर रहा है। भोजन पायन मुढ़ो न वेदाकम अंतकम। इस प्रकार अजामिल अपने छोटे पुत्र नारायण ने किया, उसको देखते हुए अपने छोटे पुत्र में बड़ा अटैच, बड़ा आसक्त हुआ और आसक्त रहते 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 उसके जीवन का एक लंबा काल बीत गया और अजामिल के मस्तक पर मौत मंडराने लगी। न वेदागम अंतकम, अपनी पुत्र, अपने संसार की आसक्ति में रहते हुए अजामिल अपने अंतिम समय को नहीं समझ पाया। गृहस्थी में रहना चाहिए, गृहस्थी को प्रसन्न रखना चाहिए और गृहस्थी में रहते रहते भजन करना चाहिए। हैं? कुछ लोगों का पूरा जीवन गृहस्थी की फजीयत में ही फंस जाता है। सुखदेव गोस्वामी बड़े दुख के साथ कहते हैं, देहा पत्र कलत्रादि तेषाम प्रमुत्व निधनम पश्यन अपि न पश्यते। कभी कभी घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति इतना फंसता है कि जीवन का लंबा समय बीत जाता है, उसे पता नहीं रहता। मृत्यु उनके सामने होती है लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देख पाता है, आसक्त है, फंसा हुआ है। अजामिल को ऐसा ही हुआ। स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते। बस अब तो अजामिल के मृत्यु का काल, मृत्यु का समय सामने आ गया। स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाल नारायण भये। अब एटलीस्ट मृत्यु के समय, जीवन के अंतिम समय में तो भजन कर लेना चाहिए, ईश्वर का स्मरण कर लेना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। लेकिन मृत्यु के समय पर भी अजामिल अपने छोटे पुत्र में पूर्ण आसक्त था, पूर्ण आसक्त था। और उसी समय
एक दिन की बात, रात का समय था और अजामिल के जीवन का अंतिम दिन था। वारंट निकल चुका था यमलोक से कि बहुत पाप किया है अजामिल ने, और ऐसे पापी अजामिल को लेने के लिए यमराज के 3 दूत, सपास हस्तान, यमराज के दूत अपने हाथों में पाश रस्सी लेकर, पुरुषान अति दारुणान, भयंकर काजल के पहाड़ जैसे भयंकर 3 पुरुष, वक्रतुंड, विकृत चेहरे, जिसको देखकर आदमी डर जाए, तांबे के तार के समान उनके बाल थे, और आत्मानम नेतु मागतान, अजामिल की आत्मा को लेने के लिए आ गए। मौत अजामिल के सामने आ गई। अजामिल उस मृत्यु से मुक्त होना चाहा। अजामिल ने प्रयास किया कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, मौत से बच जाऊं, छटपटाने लगा यहां वहां। लेकिन इस दुनिया में आप सभी वस्तु से बच सकते हो, मृत्यु से नहीं बच सकते। मौत किसी को नहीं छोड़ती, और ये कभी भी आ सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है मृत्यु आने से पहले, मरने के बाद की तैयारी कर ले। वे कई बार हम लोग समाज में रचे पचे रहते हैं और मृत्यु आती है, सारा समाज मिलकर भी हमें बचाना चाहे, वो हमें बचा नहीं सकता। गजेंद्र जब उस सरोवर में फंसा, उस ग्राह ने गजेंद्र के पांव को पकड़कर बीच सरोवर में लेकर गया। गजेंद्र की 1000 पत्नी, 1000 बच्चों ने एक चेन लिंक बनाकर गजेंद्र को बाहर खींचना चाहा, लेकिन मौत के मुख में फंसा हुआ गजेंद्र नहीं बच पाया। समाज में, संसार में भी है, पूरा परिवार मेहनत करता है, प्रयास करता है, डॉक्टरों को कहते जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन फिर भी मृत्यु से तो नहीं बचा सकते ना। इस जीवन में परम सत्य यदि कोई वस्तु है तो वो है मृत्यु। जीवन में और कुछ आए या ना आए, और कुछ मिले या ना मिले, मौत अवश्य मिलेगी। सो मृत्यु आने से पहले इतनी तैयारी कर ले कि मरने का अफसोस ना हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि यार फ्लाइट में जा रहा हूं, यदि फ्लाइट गिर गई तो कितना अफसोस रह जाएगा कि यहाँ प्रचार करना था, यहाँ करना था, इतनी साधना करनी थी, ठाकुर जी की सेवा पूजा, इतना दान करना था, यार सब बाकी रह गया। ऐसी तैयारी करके रखें कि अब भी मौत आए ना अफसोस ना हो, क्योंकि मैंने तो सब कुछ कर लिया है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। जिसकी ऐसी तैयारी होती ना, उसे मरने का कोई गम नहीं होता, मरने का कोई कष्ट नहीं होता, और उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो मौत, मृत्यु सबके जीवन में है। अति दारुण परिस्थिति है मृत्यु। डरती है रूह यारो, जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। बुरी बला है मरने का नाम। कहते हैं जब सुनता हूं कि मैं एक दिन मरूंगा, मेरी रूह कांप जाती है। सो अजामिल के जीवन में यह परिस्थिति आ गई। अजामिल को लेने के लिए यमराज के 3 दूत। आप कहोगे यमराज के सपास स्थान 3 दृष्टवा, 3 दूत क्यों आए? क्योंकि अजामिल ने मन से, वाणी से और कर्म से, अजामिल ने 3 वस्तु से पाप किए थे। अजामिल ने मन से पाप किया, वाणी से पाप किया, अपनी इंद्रियों से पाप किया था। इसलिए यमराज के 3 दूत आए, भयंकर काजल के पहाड़ के समान। यमराज के दूत को वही देख सकता है जिसको वो लेने के लिए आए हैं। काजल के पहाड़ जैसे भयंकर थे। दूर से अजामिल ने देखा कि ये वही यमराज के दूत मुझे मारने के लिए, लेने के लिए आए हूं। सो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। वो अजामिल देख रहा है कि यहां मेरा बच्चा नारायण खेल रहा है, और यहां से यमराज के 3 दूत आ रहे हैं। मेरा बेटा नारायण यदि इन तीनों को देख लेगा तो डर जाएगा। अभी भी उसको बच्चे की पड़ी है, अपनी नहीं पड़ी है कि मैं अभी जा रहा हूं, ये मुझे लेकर जाएंगे।
वो तीन तो पहुंच गए अजामिल के पास, और आत्मा अंतर हृदय, हृदय में रहती है। रस्सी से अजामिल को आत्मा से, रस्सी से आत्मा को बांधा और अजामिल को शरीर से बाहर खींचा। उस समय भी वो मरना नहीं चाहता था। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए ना, वो मरना नहीं चाहता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है कि अंगम पलितम, अंग गल गया, आंखें देखना बंद कर दी, कान सुनना बंद कर दिए, लेकिन तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, लेकिन फिर भी मरने की आशा बनी रहती है, मन में कामनाएं बनी रहती। कुछ लोग कहते हैं अभी हम लोग जवान हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो कामना अपने आप शांत हो जाएगी। बूढ़ों की कामना शांत होती है? बूढ़ा तो और रंगीला होता है अंदर से बूढ़े तो अंदर से और, लेकिन अफसोस क्या करे, वो इंद्रियां काम नहीं करती है, न दांत काम करता है, न आंखें काम, न बाकी अंदर से कामना तो इतनी भड़कती है। ऐसे ही पड़े रहने से कोई कामना शांत नहीं होती। जीवन में अभ्यास करना होता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, तब धीरे धीरे कामनाएं शांत होती हैं। तो बूढ़े होते फिर मरना, वो केवल डायलॉग मारते हैं कि हे ईश्वर मुझे उठा लो ऊपर, मुझे मर तो उठा लो, वो डायलॉग होता है। मौत जब आती है ना तो अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं, बोले नहीं आप वापस चले जाओ। वो हमारे देश में एक कथा है, एक बुढ़िया माता जी थी, नेपाल में रहती थी, सॉरी बर्मा या नेपाल में रहती थी, और उसके 4 बेटे फुकेट में रहते थे। 4 बेटे थे, फुकेट में थाईलैंड में थे, और वो गांव में रहती थी। गांव घर का काम खुद को करना पड़ता था। जंगल में वन में जाती, लकड़े तोड़कर लाती, बटोरती, उसे बेचती, जो भी पैसा मिलता है जीवन चलाती। एक दिन वन में गई, लकड़े बटोर कर वो बोरी बांधकर सिर पर चढ़ाने गई तो बोरी नहीं चढ़ी, और इतना अफसोस करते हुए कहा कि मेरे 4 बेटे, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी कर दी, लेकिन 4 बेटे होने के बाद भी आज भी घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। 4 बहू मेरे घर पर, लेकिन फिर भी आज मुझे काम करना पड़ रहा है। उस बुढ़िया को बड़ा कष्ट हुआ, बोले ऐसी बदतर जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हे ईश्वर, हे कृष्ण मुझे उठा लो। अब बुढ़िया ने इतना प्रेम से भगवान को पुकारा, कृष्ण प्रकट हो गए। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण बुढ़िया के सामने प्रकट हुए। माता जी आपने मुझे पुकारा। अरे रे, ये तो ओरिजिनल आ गए। माता मैं आपको कह रहा हूं, आपने मुझे अभी अभी पुकारा, बुलाया, मैं आपके सामने, बोलो क्या है? बोले हाँ मैंने आपको पुकारा, ये बोरी जरा सिर पर चढ़ा दो। कृष्ण ने बोरी चढ़ाई, वो घर चली गई। मरना हर कोई कहे, मरना न चाहे कोई। हम सब लोग कहते हैं, मैं अब पतियों के लिए तो अब प्रैक्टिस हो गई होगी, रोज जहर की बोतल तो घर पे होते हैं, आत्महत्या कर लूंगी, जहर पीकर मर जाऊंगी। एक बार कह देना चाहिए पी ले थोड़ा। और मान लो कोई पी भी लेता है ना, चलो एक बार दुखी होकर कोई जहर पी लेता है, अपने आप को आग लगा भी दे, लेकिन जिस समय प्राण छूटता है ना, वो अफसोस करता है कि ये कदम मैंने नहीं बढ़ाया होता तो अच्छा था, ये काम नहीं किया होता तो अच्छा था। क्योंकि भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि जब आत्मा शरीर से निकलती है, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतने कष्ट का अनुभव होता है। सो बड़ा दर्द होता है। अजामिल उस स्थिति में भी नहीं चाहता था कि मैं मरूं। तो इस प्रकार अजामिल आधा बाहर निकल चुका है, और अजामिल देख रहा है कि ये मुझे मार रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आधा बाहर रहने दीजिए, आधा अंदर रहने देते हैं, और किस प्रकार इसे सेकंड चांस मिलेगा, यह कथा हम आने वाले दिन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।
आरती अति पावन पुराण की, अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीलारती रस रस निदान की, लीला आरती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणे, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, जन्म मृत्यु भय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणे, सेवत सकल सकल सुखकारिणी। सुमहोषधि हरि चरित गान की, सुमहोषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी। कथाय किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताय गौरांगो निताय गौरांगो। निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताय गौरांगो निताय गौरांगो। निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताय गौरांगो निताय गौरांगो। निताय गौरांगो गौर हरि, निताय गौरांगो गौर हरि। निताय गौरांगो गौर हरि, निताय गौरांगो गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर